लेकिन वर्क इनजस्टिस बहुत होता है। जी। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको अब 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उनमें जी। से 3 को ऐसा लगता होगा कि 3 को बॉस फेवर करता है और हाँ एक्चुअल जी। में कर रहा है। जी। 5 उधर बाकी जो 7 है उनको नहीं कर रहा है। जी। तो जो वो 3 फेवर कर रहा है और जिसको 7 को, तो 7 को जिसको नहीं उसको तो दिख रहा है ना कि फेवर नहीं बिल्कुल, मिल रहा है मुझे। बिल्कुल। तो वो वर्क इनजस्टिस हुआ। जी, अब इनजस्टिस को भी क्या हम शांति जी, से सहे या उस पर रिएक्शन दें? जी। देखिए इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एट एन एक्सटर्नल लेवल, एक्शन लेवल पे क्या मुझे करना चाहिए और एक इंटरनल लेवल पे। तो एक्शन लेवल पे अगर मुझे अपनी बात रखनी भी है, सपोज़ मुझे अपने सीनियर से, मुझे बड़ों से कुछ अपनी बात डिस्कस करनी है कि इतना मैंने अचीव किया है, ये किया है। वो करने का जो तरीका है, उस पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि सामने वाला हमारी बात सुनता है, समझता है या नहीं समझता है। तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमें एक्सटर्नल जो करना है, एक्शन जो भी, वो, और दूसरा है इंटरनल। तो कहीं न कहीं इंटरनल लेवल पे जो काम हम कर सकते हैं अपने साथ में, वो ये है कि देखिए जो सक्सेस हमें आज मिल रही है, इसको हम बहुत इंडिविजुअली, मेरे लाइफ में अगर मैं ये चैलेंज फेस कर रही हूँ, मैं हूँ जो मेरे बॉस है और हम 7 टीम मेंबर्स हैं या 10 टीम मेंबर्स हैं और 3 के साथ फेवर हो रहा है, हमारे साथ कुछ बायसेस हो रहे हैं। तो एज एन इंडिविजुअल मैं अपनी मेंटल स्टेट को कैसे बैलेंस्ड रखूँ और क्या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हम इसको एक लाइट दे सकते हैं, वो ये है कि देखिए जो भी हमें आज जीवन में मिल रहा है, व्हाटएवर सक्सेस और जो भी नहीं मिल रहा है फ्रूट्स मेरे एक्शन का, सपोज मैं आज बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतना सक्सेस मिल नहीं पाता है, चाहे किसी भी वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या मैं मेहनत भी करती हूँ तो भी उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। जिस भी वजह से एक्सटर्नल वे में अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग राइट, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो मैं अपने को दे सकती हूँ कि आज जो भी मेरा प्रेजेंट है इज बेसिस द कर्मा ऑफ माई पास्ट। ओके। इट डजंट स्टॉप देयर। इसकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेरा आज जो है, जैसे मेरा आज कल के मेरे थॉट वर्ड एक्शन पे डिपेंड करता है, मुझे जो सक्सेस आज मिल रही है वो आज का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरी जर्नी रही है, उसमें जो मैंने थॉट वर्ड एक्शन इन फॉर्म ऑफ कर्मा मैंने जो किया है वो मुझे आज दे रहे हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये हमें होना चाहिए कि आज जो मैं एफर्ट कर रही हूँ, जो थॉट वर्ड एक्शन के फॉर्म में मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ अपना, इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई फ्यूचर। तो जो मैं एफर्ट कर रही हूँ कभी वेस्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी अगर सोचे, अगर मैंने किसी वर्क में अपना एफर्ट किया है, अपना 100% दिया है, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अबाउट दैट डेवलपमेंट इन माई स्किल। मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो उसमें मेरी एफिशिएंसी जो है बढ़ रही है, वो मुझे आगे जाके ज़रूर काम आएगी। तो कहीं ना कहीं ये समझना दैट पॉइंट ऑफ पावर ऑलवेज लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम कर्मा की भी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ पावर ऑलवेज लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो ना सिर्फ मेरे प्रेजेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वो सही थॉट वर्ड और एक्शन मेरे फ्यूचर को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आज कोई है मेरे सामने जिनको बिना हार्ड वर्क किए भी सक्सेस मिल रही है, हो सकता है उनका पास्ट का ऐसा कोई कर्म रहा हो जिसके आधार पे आज उनको सक्सेस मिल रही है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग अभी जो चल रहा है, एक होलिस्टिक, एक जैसे कहते हैं ना, एक विशाल दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को जब देखेंगे तो ये समझ आएगा कि जो भी हमें रिटर्न में मिल रहा है बेसिस कर्मा, इट इज़ ऑलवेज राइट, इट इज़ नॉट क्वेश्चनेबल। अब ये हो गया अपने आप से बातें करना, अपने आप को ठीक रखना। अपने आप को ठीक रखते एक स्टेबिलिटी के साथ, बिना ब्लेम के। अब जैसे हमने ये समझा, हमने उस बॉस को ब्लेम करना छोड़ दिया। अब मैं उस बॉस को नहीं ब्लेम कर रही हूँ कि तुम्हारी वजह से माई लाइफ इज़ नॉट गुड या माई करियर इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, बॉस की वजह से नहीं। एक बहुत स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, अब मैं जब अपनी बात अपनी बड़ों के सामने रखती हूँ, इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि जब हम ब्लेम मोड में बात करते हैं, द एनर्जी दैट वी रेडिएट टू दैट अदर पर्सन, वो उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस की एनर्जी क्रिएट करेगा
क्योंकि ब्लेम जो है नेगेटिव एनर्जी है, हम उनको उस भाव से जाके उनसे बात करते हैं, ना सिर्फ एनर्जी लेवल पे, हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी उनको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम ब्लेम मोड में आ गए, वो रेजिस्टेंस मोड में आ गए, तो हम अपनी बात रखना भी चाहें तो शायद उसका इफेक्ट इतना पॉजिटिव नहीं हो। जबकि एक बहुत ही नॉन जजमेंटल वे में, ना ब्लेम के मोड में नहीं, हम बहुत कंपैशनेट वे में अगर अपनी बात रखते हैं, हो सकता है उसका आउटपुट बेटर हो। मतलब ये पूरा आपके तरीकों पे डिपेंड करता है, आप जी। किस तरीके से वो चीजें आगे रखते हो।